वेलकम टू बीके राज क्लासेस। दोस्तों, हर तरह के ज्ञान संबंधित वीडियो पाने के लिए बीके राज क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें। डू ए लिटिल बट डू गुड। छोटा ही करो लेकिन अच्छा करो। अगर आप बीके राज क्लासेस में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है बहुपद। हम लोग आज बहुपद के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बहुपद कहते किसे हैं। ये है बहुपद। बहुपद का परिभाषा क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके सभी चर मानों पर घातांक पूर्ण संख्या होता है तो उसे बहुपद कहा जाता है। इस परिभाषा के अनुसार इसमें 3 वर्ड आया। एक है बीजगणितीय व्यंजक, दूसरा है चर, उचर और पूर्ण संख्या। बीजगणितीय व्यंजक कहने का मतलब है हम लोग जो ये लिखते हैं 2x³ + 4x4 3x² + 7, ये जो है बीजगणितीय व्यंजक है। तो बीजगणितीय व्यंजक में देखना है कौन सा मान, चर मानों पर या अचर मान। इसमें 3 पद था, चर किसको कहेंगे, अचर किसको कहेंगे। चर वैसा मान होता है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे ABCDEFGH Z तक, ये ABCDEFZ तक जो होता है ये चर मान के अंतर्गत आता है। इसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे हम लोग कभी समीकरण सॉल्व करते हैं तो x का मान कभी 2 निकलता है, कभी 5 निकलता है, कभी 4, कुछ से कुछ निकलता है। लेकिन अचर मान जो होता है वो उसका वैल्यू फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। जैसे हम लोग गिनती का संख्या ले सकते हैं 0 1 2 3 4 5, ये अचर मान है। हम लोग कभी 5 को 6 नहीं कहेंगे या फिर 5 को 10 नहीं कहेंगे, 5 को 5 ही कहेंगे। और पूर्ण संख्या जो होता है ये 0 से शुरू होता है और अनंत तक होती है। तो इस परिभाषा के अनुसार वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके सभी चर मानों पर घातांक पूर्ण संख्या होता है तो उसे बहुपद कहा जाता है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये 2x³ + 4x⁴ + 3x² + 7, ये जो है एक बहुपद है क्योंकि यह सारा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। पहला क्या था कि ये बीजगणितीय व्यंजक होना चाहिए, ये तो एक बीजगणितीय व्यंजक है। दूसरा क्या था, चर मान। तो यहाँ पे x है, ये सारा चर मान है। तो चर मान पे जो पावर होना चाहिए ना, घातांक जो होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या देखिए 3 है, 4 है, 2 है, तो इसका मतलब ये बीजगणितीय बहुपद है। तो ये बहुपद है। उसके बाद देखिए 3x⁵ + 5x³ + 7x + 5, ये भी बीजगणितीय व्यंजक है क्योंकि इसमें भी हम लोग पता करते हैं। सबसे पहली बात ये तो बीजगणितीय व्यंजक है। उसके बाद चर मानों पर घातांक पूर्ण संख्या, तो चर है इस पे 5 है, चर है इस पे 3 है, इस पे कुछ नहीं है तो 1 है। ये भी नियम को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये जो है आपका बीजगणितीय बहुपद है। इसका मतलब ये बहुपद है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में क्या है, 4x³ + 2x² + 5√x। और ये जो आप क्रॉस का चिन्ह देख रहे हैं ये बहुपद नहीं है। अब बहुपद क्यों नहीं है तो हम लोग इस पे पता करते हैं। जैसे चर मान बोले थे, चर मान पे बीजगणितीय चर मान पर जो था पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए ये चर मान 3x है, x⁴ है, ये पूर्ण संख्या है। यहाँ x है, x पे 2 भी है, ये भी पूर्ण संख्या है। लेकिन जब हम इसका बात करेंगे तो रूट x, ये जो चर है, चर पे रूट चढ़ गए, रूट है, रूट का हम लोग जानते हैं कि 1/2 वैल्यू होता है। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है, जिसके वजह से ये बहुपद नहीं है। इसका हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, 4x² है, ये तो फॉलो कर रहा है, ये x/x² है। जब ये x/x² है और इसको आप जब ऊपर लेके जाइएगा तो x पे पावर क्या हो जाएगा, -2। ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं हुआ। अब चलते हैं बहुपद का घातांक क्या है। क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी कभी समीकरण दे देगा, पूछेगा इसका घातांक क्या है। इसे हम लोग कैसे पता करेंगे, देखते हैं घातांक कहते किसे हैं। किसी बहुपद के सभी चर मानों के घातांकों में से सबसे अधिकतम अंक को उस बहुपद का घातांक कहा जाता है। सबसे पहले बात, घातांक उसी में होगा जो कि बीजगणितीय व्यंजक होगा या बहुपद
होगा। अगर वो बहुपद है तो उसमें से देखना है सबसे अधिक घातांक इस पे है। जैसे ये एक समीकरण दिया हुआ है, इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 4 है, लेकिन ये सब में से पहले पास करना होगा कि ये बहुपद है या नहीं है। हाँ, ये बहुपद है क्योंकि इस पे भी पावर जो है पूर्ण संख्या है, इस पे भी पावर पूर्ण संख्या, इस पे भी पावर पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। बहुपद है तो इसका घातांक वही होगा जो इस सबसे अधिक पावर होगा। तो यहाँ सबसे अधिक पावर कितना है, 4, इसलिए यहाँ घातांक बराबर। बहुपद का घातांक के बाद हम लोग बात करते हैं याद रखने योग्य कुछ बातें। बहुपद जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें से कुछ बात को याद रखना होगा। जैसे जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। जैसे 5x 3x³ प्लस 7x स्क्वायर कोमा 5 etc। ये सब जो देखिए, ये 5x जो है एक पद में है, 3x³ जो है एक पद है, 7x स्क्वायर एक पद है, 5 भी जो है एक पद है। ये सब कैसा बहुपद है, तो एक पदी बहुपद है। अब दूसरा पे बात करते हैं, जिस बहुपद में दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे 5x पे पावर 5 प्लस 76x, ये दो पद हो गए, एक पद ये और एक पद ये, दो पद। उसी प्रकार 4x³ प्लस 2 ये भी द्विपद में है, 3x स्क्वायर माइनस 4x ये भी द्विपद में है, इसलिए इसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं, जिस बहुपद में तीन पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे 5x पे पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 7x, और फिर दूसरा देखिए 4x पे पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 5x, उसी तरह 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये तीन पद में है इसलिए इसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। घात 0 वाले बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 5x पे पावर 0, 5 पे पावर 0, ये शून्य बहुपद कह सकते हैं, या फिर जैसे ये 5 पे पावर 0 तो ये अचर बहुपद है। घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x माइनस 1, तो x पे पावर कुछ नहीं है तो वहां पर जो पावर है 1 है। उसी तरह यहाँ 3x प्लस 1, यहाँ पर भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब ये रैखिक बहुपद है। फिर आगे चलते हैं, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। जिस पर पावर 2 हो उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 4x पे पावर 2 प्लस 3x, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, एवं घात 3 या 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। जैसे 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x, या हम लोग दूसरा देखते हैं 4x³ माइनस 7, ये जो है त्रिघात बहुपद है क्योंकि इस पे पावर 3 है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये आपको क्वेश्चन में दे देगा और इसमें से पूछेगा ये कौन सा समीकरण है, एक है द्विघात है, रैखिक है, या फिर और भी सारा ऑप्शन दे देगा, इसमें से आपको चुन के बताना होगा। या फिर इसमें से पूछेगा कि इसका घात कितना होगा, तो जो सबसे अधिक पावर होगा वो घात होता है, हम लोग आगे पढ़े थे। फिर आगे चलते हैं 5वां पॉइंट पर, जिस बहुपद का जितना घातांक होता है उस बहुपद के शून्यांकों की संख्या भी उतनी ही होती है। जिस बहुपद का जितना घातांक होगा उस बहुपद का उतना ही शून्य होगा। मान लीजिए इसका घातांक 3 है तो इसका शून्य कितना होगा, 3। इसका घातांक 2 है तो उसका शून्य कितना होगा, 2। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिस किसी बहुपद का अगर घातांक 3 है तो उसका शून्य कितना होगा, तो 3 होगा। अब आगे चलते हैं 6 पॉइंट पे, किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उस बहुपद के उतना ही शून्यांक होते हैं। जैसे ये केवल एक्स अक्ष का काटने का बात कर रहा है, वाई अक्ष वाला हम लोग नहीं गिनेंगे। एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। तो एक्स अक्ष को जितना बार ग्राफ काटेगा उसका बहुपद या शून्यक, बहुपद कहते हैं, उस बहुपद का जो शून्यक होगा 4 ही होगा। और आगे चलते हैं, रैखिक बहुपद के सामान्य या व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का सामान्य या व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी, जहां ए इक्वल टू नॉट 0, मतलब ये रैखिक है, इस पे पावर कुछ नहीं है तो
1 है। तो इस तरह का पावर वाले को हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। तो उसका व्यापक रूप जो है ax प्लस b, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। रैखिक बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होता है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद जहां a इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब a जीरो नहीं हो सकता जबकि b जीरो हो सकता है। रैखिक बहुपद के केवल एक ही शून्यक होता है। बात तो वही हो गया, जिस बहुपद का जितना घातांक होता है उसका उतना ही शून्यक होता है। तो रैखिक बहुपद में एक ही घातांक होगा तो इसका शून्यक भी कितना होगा, एक ही होगा। अब उसके बाद देखिए, द्विघात बहुपद के समान या व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इक्वल टू नॉट जीरो, इसमें भी ए का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, बाकी बात बी और सी का वैल्यू जीरो हो सकता है। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। अगला पॉइंट, त्रिघात बहुपद के सामान्य या व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए इक्वल टू नॉट जीरो। इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। लेकिन यहाँ जो ए इक्वल टू नॉट जीरो है, इसमें इस पद में ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तब ये त्रिघात बहुपद होगा। अगर शून्यक हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा। त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होते हैं। वो पहले वाली बात ही हो गया, जैसे द्विघात बहुपद का दो शून्यक, उसी तरह त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? बहुपद का मानक रूप एक चरीय बहुपद, जो एक चर में होगा। एक चरीय बहुपद को जब चर की घटती हुई घातांकों के क्रम में लिखते हैं तो इसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक चर में है, इस पे पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर खत्म हो गया। तो ये जो है एक घटते क्रम में पावर को लिखा गया है, इसलिए ये बहुपद का मानक रूप जो है, मानक रूप को ये फॉलो कर रहा है। इसका कुछ सूत्र होता है, सूत्र पे ध्यान देते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा होते हैं। पहला सूत्र देखिए, शून्यंकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये जो इसके बराबर होता है माइनस बी बटे ए। ये सूत्र का उपयोग क्लास 10 में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बटे ए। ये ए बटे बी और सी बटे ए क्या है, जब हम लोग किताब में एक सवाल बताएंगे तो उस समय इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। ऐसे आप देखिए तो ये ए और बी जो होता है, यहाँ से देखिए, जैसे कि ये ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, ये डी होता है। तो उसी तरह अगर माइनस बी बटे ए है तो यहाँ बी का वैल्यू रखेंगे 3, और ए है तो ए का वैल्यू रखेंगे 4। उसके बाद यहाँ सी है तो सी का वैल्यू रखेंगे जो होगा 8, और ए का वैल्यू यहाँ नीचे रखेंगे ए। इसी तरह हम लोग चलते हैं त्रिघात बहुपद के पास। त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा गामा होता है और द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा होता है। यहाँ पे देखिए, त्रिघात बहुपद के शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका भी देखिए योगफल जो होता है द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का दोनों सेम होता है, माइनस बी बटे ए। और फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा, उसका क्या होता है सी बटे ए। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ पे जो है माइनस डी बटे ए। ये पे हम लोग ये फॉर्मूला हो गया, और ये सारा फॉर्मूला जो है क्लास 10 में बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए आप लोग सूत्र पे ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। Thank you watching this video.